आज हम तत्सम और तद्भव के बारे में जानेंगे कि तत्सम क्या होते हैं और तद्भव किस प्रकार के शब्द होते हैं तद्भव में और तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हम जैसे वो पहले कालांतर में थे और उनको वर्तमान में भी हम जैसे उसी को वैसे का वैसा यूज़ कर रहे हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव होते हैं जो परिवर्तित हो चुके हैं आज के इस डेट में, वर्तमान में, और उनका अर्थ तो वही है परंतु उनकी बोलने की जो कला है वो चेंज हो चुकी है, वो तद्भव शब्द होते हैं। तो इनको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ विशेष रूल्स हैं, तो मैं उनके बारे में आप लोगों से चर्चा करती हूँ। सबसे पहले आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तत्सम, तो सबसे पहले आप देखिए, बस एक चीज़ इसमें नोटिस कर लेने की बात है कि तत्सम और तद्भव को पहचानने का रूल सबसे पहला ये है कि इसमें इच्छा का प्रयोग होगा। इच्छा से क्षत्रिय आएगा। जिन वर्ड्स में इच्छा का प्रयोग होगा, जैसे कि क्षति हो गया, क्षत्रिय हो गया, नक्षत्र हो गया, क्षीण हो गया, शिक्षा हो गया, लक्ष्य है, तो ऐसे वर्ड्स को आप देखते ही समझ जाइए कि ये तत्सम के शब्द हैं। इसमें आपको कुछ ज़्यादा विचार विमर्श करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल समझ जाइए कि ये तत्सम शब्द है और तुरंत टिक लगा दीजिए, आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है, सेकंड रूल है तत्सम का तत्सम के जो वर्ड है उसमें व होगा, व से वक वाला व, और ये जो तद्भव में जब आएगा तो ये ब से बत्तख वाला ब में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक दो उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे कि वणिक है, वणिक का ये वर्ड है, ये तत्सम का वर्ड है और ये तद्भव में जाके क्या बन जाएगा, बनिया बन जाएगा। बनिया, देखिए वो यूज हुआ, यहाँ पे ब यूज हुआ है। और इसी प्रकार से जैसे कि वर्षा, वर्षा है तो वर्षा का क्या बन गया, वर्षा का बन गया बरसात। और कुछ इसमें एक रूल ये भी बनता है जिसमें कि आधा र का प्रयोग भी मोस्टली देखा गया है तत्सम के शब्दों में, ठीक है। थर्ड रूल हमारा बनता है तत्सम में ज़्यादातर वक्त ये वाले श का प्रयोग होता है और ये तद्भव में जाके दंतः स में परिवर्तित हो जाता है। तालव्य श जो होता है तत्सम में प्रयोग होता है और तद्भव में जो है दंतः श में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि श्यामल, श्यामल का क्या हो जाएगा, सांवला। एक चीज और समझने की चीज है, तद्भव में ज्यादातर देखेंगे आप चंद्र बिंदु का भी प्रयोग प्रायः देखा जाता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग जब भी होता है तभी भी आप ये समझ लीजिए कि ये वर्ड जो है तद्भव का है। तद्भव का अगर अंकी बिंदी लगी है तो फिर ये इनके इसमें ये नहीं होता है, अंकी बिंदी को आप नहीं मान सकते इसमें, लेकिन जहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो क्या होता है, तद्भव के वर्ड्स होते हैं मोस्टली। और क्या हो जाता है, साग, तो साग का क्या बन गया, साग का बन गया साग। अब ये देखिए सौ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अब ये है स्वसुर, स्वसुर, स्वसुर का क्या बन गया, ससुर बन गया, जो कालांतर में। देखिए वर्ड तो वही है, अर्थ भी वही है, लेकिन अक्षर जो है परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। फोर्थ रूल देखिए, तत्सम में प्रायः री का भी प्रयोग देखा जाता है। प्रायः क्या होता है, री। जैसे घृत, घृत है, घृत को हम अब क्या कहते, कालांतर में परिवर्तित होकर तद्भव में क्या बन गया, ये घी बन चुका है। पहले इसका संस्कृत का वर्ड क्या होता है, घृत। अब जैसे भ्रातृ भार्या, मतलब भाई की पत्नी, क्या कहेंगे इसको, भाभी कहेंगे, भाभी। अर्थात ये क्या हो जाएगा, तद्भव में परिवर्तित हो चुका है। जैसे मातृका, मातृका का अर्थ क्या होता है, मिट्टी। जो मिट्टी है वो क्या बन गया, री की मात्रा है, अब ये परिणत होके क्या बन गया है, मिट्टी बन गया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और एक रूल ये बनता है, इसमें विसर्ग की बिंदी जो होती है, जैसे कि सौ के पीछे विसर्ग की बिंदी हो गई, जैसे कि विसर्ग की बिंदी जो है ये हट जाती है। विसर्ग की बिंदी क्या करते हैं हम लोग, विसर्ग की बिंदी को हटा लेते हैं। जैसे कि हमने शिक्षक लिखा, शिक्षक, शिक्षक क्या हो जाता है, संस्कृत में क्या बन जाता है, ये शिक्षक, शिक्षक। तो क्या करते हैं हम, इसकी विसर्ग की बिंदी को क्या करते हैं, विसर्ग की बिंदी को हम तत्सम में
हटा देते हैं, नहीं तो ये क्या बन जाएगा, ये संस्कृत का वर्ड बन जाएगा। किसका वर्ड बन जाएगा, संस्कृत का वर्ड बन जाएगा। ठीक है, विसर्ग की बिंदी को हम इसमें हटा देते हैं। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि तद्भव को कैसे फाइंड आउट करना है और तत्सम को कैसे फाइंड आउट करना है। मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई डाउट्स होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं और आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी। आई होप आप सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तद्भव और तत्सम को बहुत ही अच्छी तरह से इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। मुझे आपने देखा और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो की अपडेट्स पाते रहने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे सुनने के लिए थैंक यू।